इस मूवी की कहानी में हमें इंसानों और पानी में रहने वाले सी मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है। मूवी शुरुआत होती है 1959 में, जहां हम देखते हैं कि समुद्र में दो फिशरमैन को और इनकी बातों से पता चलता है ये लोग सी मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे हैं और साथ ही साथ यह कहते हैं कि इस एरिया में बहुत सारे सी मॉन्स्टर पाए जाते हैं, पर यहाँ पर इन लोगों को लगता है कि ये सारी बातें अफवाह है। और इतनी ही देर में एक सी मॉन्स्टर इनकी शिप से कुछ सामान चुराने लगता है, जिसके बाद ये दोनों उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन सी मॉन्स्टर इनकी सामान चुरा कर लेकर भाग जाता है। और हम पानी के नीचे एक क्यूट सी मॉन्स्टर को देखते हैं जिसका नाम लूका होता है। लूका अपने घर अपने पेट फिशर के साथ खेल रहा होता है। उसे अचानक से गिरा हुआ सामान दिखाई देता है। ये सारा सामान इंसानों का होता है और लूका जब ऊपर देखता है तो उसे एक बोट दिखाई देती है, जिसे देखकर लूका अपने पेट फिशर के साथ छिप जाता है। और हमें पता चलता है कि लूका बिल्कुल खतरनाक नहीं है और लूका इंसानों से उतना ही डरता है जितना कि सी मॉन्स्टर से इंसान डरते हैं। उनके चले जाने के बाद लूका अपने घर चला जाता है। जाने के बाद लूका के पेरेंट्स समझाते हैं कि इंसान बहुत खतरनाक होते हैं और उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन लूका की ख्वाहिश कुछ और ही थी। लूका पानी के बाहर की दुनिया देखना चाहता था। एक दिन लूका इंसान का सामान देख ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पर एक इंसान आ जाता है जिससे लूका डर जाता है। जब वो अपने हेलमेट निकालता है तो वो भी एक सी मॉन्स्टर होता है जिसका नाम एल्बर्टो होता है। एल्बर्टो की हॉबी थी कि पानी के नीचे गिरे हुए सामानों को जमा करना। फिर लूका एल्बर्टो का फॉलो करने लगता है और देखता है कि एल्बर्टो पानी के बाहर चला गया और एल्बर्टो लूका को पानी के बाहर खींच लेता है और पानी के बाहर पहली बार ले जाता है। लूका पानी के बाहर पहली बार आया था और हमें यहाँ पर पता चलता है कि पानी के बाहर निकलने के बाद सी मॉन्स्टर बिल्कुल इंसानों के जैसे बन जाते हैं। लूका को अचानक अपने पेरेंट्स की बात याद आती है, कैसे इंसानों से बचकर रहना चाहिए, और वो फौरन पानी में चला जाता है। और पूरी रात लूका को नींद नहीं आती क्योंकि ये एक्सपीरियंस उसके लिए एकदम नया था। फिर लूका अगले दिन पानी के किनारे जाता है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है कि पानी के बाहर जा सके। और फिर वहाँ पर एल्बर्टो आ जाता है अपने जमा किए हुए चीजों के साथ और लूका को पानी से बाहर लेकर जाता है। जैसे ही लूका पानी के बाहर आता है, इंसान बन जाता है। एल्बर्टो अपना पानी के बाहर का घर दिखाता है, जिसे देखकर लूका बहुत खुश होता है। एल्बर्टो इंसानों का सामान दिखाता है जो पानी के नीचे से लेकर आया रहता था। यहाँ पर एल्बर्टो अपने फादर के साथ रहता था। लूका को लगता है कि पानी के बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। अब एल्बर्टो और लूका बहुत अच्छे एक दोस्त बन गए थे। यहाँ पर लूका को एल्बर्टो के घर में एक पोस्टर नजर आती है जिस पर वेस्पा नाम की एक बाइक बनी हुई थी और एल्बर्टो बताता है कि इंसानों की बनाई हुई चीज में से यह एक बेहतरीन चीज है जिससे हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं। फिर लूका कहता है कि उनके घर में पड़ी हुई चीजों से भी एक बाइक बना लेना चाहिए और यहाँ पर दोनों लग जाते हैं एक नया बाइक बनाने में। ये दोनों बहुत कोशिश करते हैं बाइक बनाने का, पर उनसे बाइक नहीं बन पाती है। ये दोनों सोच लेते हैं कि वेस्पा की सवारी जरूर करेंगे। और दूसरी तरफ लूका के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि लूका रोज पानी के बाहर निकल रहा है, जिसके बाद उनके पेरेंट्स कहते हैं कि अपने अंकल के साथ गहरे पानी में चले जाओ। इस बात से लूका बिल्कुल खुश नहीं होता है और लूका सारी बात जाकर एल्बर्टो से बताता है।
तब एल्बर्टो लूका को एक आइडिया देता है, कहता है तुम भाग चलो, और एक आइडिया भी देता है, कहता है पास ही में शहर है, वहाँ चलो जहाँ तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ नहीं सकेंगे और हम वहाँ पर एक नया वेस्पा लेकर दुनिया की सैर करेंगे। एल्बर्टो की आइडिया से लूका बहुत खुश होता है और वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं उस शहर की ओर। वहाँ जाने के बाद एक आदमी से सामना होता है जिसका नाम यरकुली था। यहाँ पर यरकुली के पास नया वेस्पा थी जिसे देखकर वे दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। इन्हें यहाँ आने के बाद पता चलता है कि इस सिटी में हर साल एक चैंपियनशिप होती है जिसे जीतने पर बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये चैंपियन यरकुली बहुत बार जीतते आ रहा था और इसी पैसे से वेस्पा खरीदी थी। इन दोनों को एक्साइटेड देखकर यरकुली इन दोनों का मजाक उड़ाता है। यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है जूलिया। वे इन दोनों को बचाकर इनसे दूर ले जाती है। जूलिया बताती है कि चैंपियनशिप 3 पार्ट में होता है, साइकिलिंग, स्विमिंग और पास्ता डाइटिंग। साथ में ये भी बताती है कि वो भी चैंपियनशिप जीतने की कोशिश कर रही है। ये बातें सुनकर दोनों को ये क्लियर हो गया था कि वेस्पा का ड्रीम पूरा कर सकता था तो ये चैंपियनशिप ही था। इसके बाद ये दोनों जूलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे दोनों पार्टनरशिप कर ले ताकि चैंपियनशिप जीत सके। काफी सोचने के बाद जूलिया भी रेडी हो जाती है क्योंकि वो भी चैंपियनशिप जीतना चाहती थी। इसके बाद तीनों डिसाइड करते हैं कि लूका पार्टिसिपेट करेगा साइकिलिंग कंपटीशन में और एल्बर्टो पास्ता डाइटिंग में और जूलिया स्विमिंग में। इन दोनों को पता था कि पानी के करीब भी नहीं जा सकते क्योंकि वे गीले हो गए तो वापस अपने रूप में आ जाएंगे। इसके बाद जूलिया इनको अपने घर ले जाती है। जूलिया अपने फादर से मिलवाती है जो एक फिशरमैन थे। बचपन से ही जूलिया के फादर का एक ही हाथ था। जूलिया सारा प्लान अपने फादर को बताती है पर उसे पता चलता है कि उसके फादर के पास इतने पैसे नहीं है जिससे चैंपियनशिप में एंट्री दिला सके। इसके बाद एल्बर्टो और लूका उनकी हेल्प करते हैं फिशिंग में। अपने समुद्र के नॉलेज से बहुत सारे फिश पकड़ लेते हैं जिससे कि बेचने पर उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि चैंपियनशिप की फी दे सके। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो इनकी सामना यरकुली से होता है। इनकी टीम को देखकर बहुत मजाक उड़ाता है, साथ ही कहता है इनको हरा कर ही रहेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूका के पेरेंट्स लूका को ढूंढते ढूंढते सिटी तक पहुंच जाते हैं जहां पर वे हर एक बच्चे को पानी में गिराकर चेक कर रहे थे कहीं वह लूका तो नहीं। फिर हम देखते हैं कि जूलिया एल्बर्टो को पास्ता कंपटीशन के लिए तैयार कर रही थी और लूका को साइकिलिंग कंपटीशन के लिए रेडी कर रही थी। ये दोनों जूलिया को स्विमिंग सिखा रहे होते हैं। ये दोनों बोट में बैठे हुए होते हैं तभी वहाँ पर यरकुली पहुँच जाता है और यहाँ पर उनकी राज खुलने से बच जाती है। जब सब लोग घर जाते हैं तो लूका को अपने मदर की आवाज सुनाई देती है। जब वह देखता है तो यह समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स यहाँ पहुँच चुके हैं। उसे ढूंढते ढूंढते लूका और जूलिया में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। जूलिया उसे अपनी स्कूल की किताबें दिखाती है और अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताती है। बहुत ज्यादा टाइम जूलिया के साथ बिताने से एल्बर्टो को जलसी फील होने लगती है और एल्बर्टो बहुत अकेला फील करने लगता है कि लूका उससे बहुत सारे बातें नहीं करता और ज्यादातर टाइम जूलिया के साथ गुजारता है। यह अभी नोटिस करता है कि वह हर टाइम जूलिया के बारे में बात करता है और आगे इनकी तैयारी इसी तरह चलती है क्योंकि वह चैंपियनशिप जीतना चाहते थे। इस सब में जूलिया के फादर भी बहुत सारे हेल्प करते हैं। दिन एल्बर्टो लूका और जूलिया के साथ साइकिलिंग के लिए निकला था तो वहाँ पर उसे मदर दिखाई देती है जो कि लूका को पहचान लेती है पर लूका जल्दी जल्दी साइकिल चलाकर दूर चला जाता है। एक दिन लूका जूलिया से पूछता है कि क्या वो भी उसके स्कूल जा सकता है। ये सुनकर एल्बर्टो बहुत गुस्सा होता है और इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। एल्बर्टो लूका को याद दिला
दिलाता है कि क्या तुम भूल रहे हो हमारा प्लान क्या था, हमें तो वेस्पा खरीदनी थी ताकि पूरी दुनिया सैर कर सके। पर यहाँ पर जूलिया पहुंचकर इन दोनों की दोस्ती कराती है। एल्बर्टो का गुस्सा अभी भी नहीं जाता और वह फौरन पानी में जाकर सही रूप में आ जाता है। वह जूलिया के सामने सी मॉन्स्टर की तरह आता है और कहता है कि क्या तुम्हारा स्कूल सी मॉन्स्टर को एडमिशन देगा। जूलिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और लूका ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे एल्बर्टो के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है कि एल्बर्टो एक सी मॉन्स्टर है। इतनी ही देर में यरकुली कुछ आदमियों के साथ आ जाता है और एल्बर्टो को भगा देता है। पर लूका देखता है कि एल्बर्टो जा रहा है, वह कितना ज्यादा दुखी है। वह समझ जाता है कि वह अपने दोस्त को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया है। फिर जूलिया और लूका घर जाता है तो लूका बहुत अजीब बातें करने लगता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। जिसके बाद जूलिया उस पे पानी फेंक देती है और वह भी एक सी मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। यह जूलिया समझ जाती है लूका ने उससे यह बात छुपाई है कि वह भी एक सी मॉन्स्टर ही है। जूलिया यह सब देख कर कहती है कि तुम्हें पता है इस शहर में सी मॉन्स्टर के ऊपर इनाम है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लूका फिर जूलिया से कहता है कि उसे पेरेंट्स उससे दूर रखना चाहते थे। यह सब कह कर वहाँ से उदास होकर वह से चला जाता है। इसके बाद लूका एल्बर्टो के घर जाता है जहाँ पर वह देखता है कि दीवार पर कुछ लाइन लगी है। लूका जब एल्बर्टो से पूछता है तो एल्बर्टो कहता है कि यह वो लाइन तब से लगा रहा है जब से उसके फादर छोड़कर चले गए हैं। एल्बर्टो लूका से कहता है कि शायद मैं बहुत बुरा हूँ जिसके वजह से मेरे फादर छोड़कर चले गए। अब लूका उसे याद दिलाता है कि वेस्पा खरीदने का उसका एक ड्रीम था और उसके लिए उन्हें मेहनत करनी होगी। पर एल्बर्टो लूका को यहाँ से जाने का कहता है। अब इसके बाद लूका अकेले ही ठान लेता है कि वह चैंपियनशिप जीत कर ही रहेगा। अगले दिन चैंपियन शुरू हो जाती है और पहला पार्ट था स्विमिंग का सूट पहन कर ताकि वह पानी से गीला ना हो सके। यहाँ पर जूलिया उसे बताती है सी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए काफी लोगों को भेजा गया है। लूका उसकी बात नहीं मानता और फिर पहला पड़ाव पूरा कर देता है। फिर दूसरा पास्ता कंपटीशन, फिर सभी लोग पास्ता खाने में लग जाते हैं जल्दी जल्दी। पर यहाँ पर जूलिया कंपटीशन जीत जाती है। जूलिया पास्ता खाने के बाद फौरन साइकिलिंग के लिए निकल जाती है जिसके बाद अर्कुली भी उसके पीछे था। लूका जब अपनी पास्ता खत्म करके साइकिलिंग के लिए निकलता है तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स पहुँच जाते हैं। पर लूका अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता है और आगे निकल जाता है क्योंकि उसे यह कंपटीशन जीतना था। इसके बाद वह बहुत तेजी से साइकिल चलाने लगता है और थोड़ी देर में ही अर्कुली और जूलिया को पीछा कर देता है और आगे निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद बारिश शुरू हो जाती है जिसके वजह से लूका को बारिश से गीला होने के डर से छिपना पड़ता है। वह देखता है कि थोड़ी दूरी पर अम्ब्रेला लेकर एल्बर्टो उसकी तरफ आ रहा है। पर यहाँ पर यरकुली आ जाता है और एल्बर्टो को धक्का दे देता है। बारिश के गीले होने के वजह से सबके सामने एल्बर्टो का रियल रूप आ जाता है और यहाँ पर यरकुली एक नेट फेंक कर उसे फंसा देता है। इससे पहले वह उसे पकड़ता लेकिन लूका अपनी साइकिल लेकर आ जाता है और एल्बर्टो को अपने साथ लेकर भाग जाता है। यहाँ पर सब लोग देख लेते हैं कि ये दोनों सी मॉन्स्टर हैं और अर्कुली उसे पकड़ने जाने लगता है ताकि पकड़कर उन्हें मार सके। यहाँ दोनों सिटी से जल्दी जल्दी भाग ही रहे होते हैं तभी वहाँ अर्कुली आ जाता है और उन्हें मारने वाला ही होता है। तभी जूलिया आकर अर्कुली की साइकिल तोड़ देती है। अर्कुली को गिराते गिराते जूलिया भी गिर जाते हैं और जूलिया को लूका और एल्बर्टो उसे उठाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग जाती है ताकि इन दोनों सी मॉन्स्टर को पकड़ सके। इतने में वहाँ पर जूलिया के फादर आ जाते हैं और बताते हैं कि एल्बर्टो और लूका उनके दोस्त हैं और वे चैंपियनशिप जीत चुके हैं। अर्कुली यहाँ पर अपने दोस्तों से मदद मांगता है पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। ये बात सुनकर जूलिया बहुत खुश होती है कि फाइनली कोई नए इंसान ने चैंपियनशिप जीत ली और
अर्कुली हार गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सिटी के बहुत सारे लोग सी मॉन्स्टर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सी मॉन्स्टर को सिटी में रहने का एक्सेप्ट कर लिया गया। अब जीते हुए पैसों के साथ दोनों एक वेस्पा खरीदते हैं जो पुरानी थी, उसको ठीक करके अपने ड्रीम को पूरा करते हैं। इस सब के बाद हम देखते हैं कि जूलिया के फादर स्कूल छोड़ने आ रहे हैं। लूका और एल्बर्टो भी आए हुए होते हैं। जूलिया जैसे ही ट्रेन में चढ़ती हैं, एल्बर्टो लूका को एक टिकट देता है और कहता है कि मैंने वेस्पा बेच दी ताकि लूका भी स्कूल जा सके। यहाँ पर लूका के पेरेंट्स भी बैग लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम स्कूल जा सकते हो। लूका एल्बर्टो से कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो। एल्बर्टो कहता है कि वह जूलिया के फादर के साथ ही रहेगा ताकि उनकी हेल्प कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया और लूका उस ट्रेन में खुश है। यहाँ पर लूका का भी ड्रीम पढ़ने का पूरा हो जाता है। इसके बाद मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेन वीडियो थोड़ा सा भी बढ़िया लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई अगले नेक्स्ट एक्सप्लेन वीडियो में।